पाकिस्तान के निज़ाम अदल में बुनियादी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम, सिविल और सियासी हुकूक का निज़ाम बैनुल अक़वामी कन्वेंशन से मुताबिकत का हामिल। हालिया फैसले पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुए। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया की फौजी अदालतों से सजाओं पर इजहार तशवीश का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान GSP+ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। सियासी मामलात में अमरीकी मुदाखलत खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बैरूनी दबाव के तासुर पर रद्द अमल। ऐसा नहीं कि अमरीका वाले पाकिस्तान की सियासत के फैसले करते फिरें। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम अपोजिशन की भी रेड लाइन होनी चाहिए। कौमी सलामती पर समझौता करने पर कोई राजी नहीं होगा। नवीद कमर की लाइव विद आदिल शाह से अपनी गुफ्तगू। मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज, जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने अमरीका को दो टोक बता दिया। जौहरी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की अमानत और मुल्क के दिफा के लिए है। PTI मुज़ाकरात का आगाज हो चुका। कौमी मफाद को सामने रखकर गुफ्तगू की गई तो यकजहती को फरोग मिलेगा। किसी की नीयत पर शक नहीं। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कुरम में कत्ल गारत के वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शिकवा। बानी PTI ने टाइम फ्रेम के अंदर मुतालबात में पेशरफ्त की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करके आगे बढ़ेंगे। तमाम मसाइल का हल जरूर निकलेगा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की ब्रीफिंग। PTI कमेटी के 4 अरकान की मुज़ाकरात में अदम शिरकत का स्पीकर को बता दिया था। बानी PTI के खिलाफ तमाम मुकदमा सियासी होने का दावा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 1-1.5 माह में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का दावा कर दिया। मुज़ाकरात में पहला मुतालबा ही केसेस की वापसी है। उमर अयूब जमानतें कराने के बाइस मुज़ाकराती अमल में शामिल न हो सके। साबिक सदर का शिकवा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने खिलाफ गैर कानूनी केसेस के खात्मे का मुतालबा कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के हुसूल की दरखास्तें मुस्तरद। केस में ATC रावलपिंडी ने साबिक MNA बिलाल अहमद पर भी फर्द जुर्म आयद। 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा शेड्यूल आ गया। 19 फरवरी को पहला मैच कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगी। भारत के तमाम मैचेस दुबई में कराने का ऐलान। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मैच लाहौर में कराया जाएगा। 5 मार्च को पहला, 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। रिजर्व डे भी मुख्तस। पाकिस्तान पहली बार किसी भी ICC इवेंट का मुकम्मल मेजबान। खेलों का आलमी मेला कराने के लिए भारत की चालें, साजिशें और मक्कारियां नाकाम बनाना पड़ी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना होने देने की कोशिशें फ्लॉप। भारत को पाकिस्तान का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल करना पड़ा। इंडियन टीम के पाकिस्तान ना आने पर पाकिस्तानी टीम भी 3 साल तक भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगी। बरतानवी मीडिया भारत को फायदा पहुंचाने पर ICC पर बरस पड़ा। पाकिस्तान में फाइनल मैच रोकने की कोशिश शर्मनाक करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को सहूलत फराहम करने के लिए खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया। 7 टीमों को 2 ममालिक में खेलने, जबकि भारत को सिर्फ दुबई के लिए अपनी टीम तैयार करने का फायदा होगा। बिलावल भुट्टो ने मोटरवे के बजाय ब्रॉडबैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक करार। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स पर तालीमी इदारों में जाकर तजावीज लेने का प्लान भी बना लिया। तलबा पर तालीम के वक्त से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। सखर में IBA कॉन्वोकेशन से खिताब में वाज़ेह कर दिया, तालीम ऐसा हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता।
तेज रफ्तार इंटरनेट की जानिब पेशरफ्त 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर इंटरनेट केबल अफ्रीका से कराची पहुंचा दी गई। पीटीए के मुताबिक जेर समंदर केबल बिछाने का अमल 25 अप्रैल से शुरू होगा। महाजिर कल्चर डे पर गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग मरकजी तकरीब, टेबलोज पेश करके सकाफत का इजहार। सारा साल तमाम कौमों के दिन मनाएं, आज महाजिर कल्चर डे भी मनाकर दिल कर रहा है। इस्तीफा खालिद मकबूल को दे दूं, गवर्नर सिंध का जज्बाती इजहार ख्याल, महाजिर सकाफत की हिफाजत करते रहेंगे, कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट न मांगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महाजिर कल्चर डे पर खुशियां, कराची में आयशा मंजिल पर मरकजी कैंप में आतिशबाजी, केक काटकर महाजिर कल्चर डे का आगाज किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी कैंप कायम, नौजवान रैलियों की शक्ल में गवर्नर हाउस पहुंचे। अंदरून सिंध, हैदराबाद, मीरपुर खास, टिंडोवाला यार में भी सकाफती रैलियां निकाली गईं। बरे सगीर के मुसलमानों को अलग शनाख्त, अलग मुल्क और आज़ाद फिजा में जीने का हक दिलवाने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। मुल्क भर में तकरीबात के दौरान बानी को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन, नून लीग के कारकुन आज केक काटेंगे। मुल्तान में यूथ विंग की तकरीब के दौरान मतवाले सालगिरह के केक पर टूट पड़े, शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, मुल्तान और रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर भी इत्तेफाक। इत्तेहादी हुकूमत मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाजे कर दे, अपना लाए अमल खुद तय कर लेंगे, जाले रहनुमाओं का मौक़िफ़। सेनेट कायमा खजाना कमेटी ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी मौखर कर दी। फाल टैक्स गुजार न होने पर कारोबार सील और मनकुला जायदाद कब्जे में ले ली जाएगी। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, नई तजावीज से 95% लोग मुतासिर नहीं होंगे। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग, वजीर खजाना का आइंदा 3 साल में टैक्स 2G DP की शरह 13.5% पर ले जाने के अज़्म का इजहार। पारा चिनार के इलाके लोर कुर्रम में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के खिलाफ 5वें रोज भी धरना, खून जमा देने वाली सर्दी में भी एहतजाज खत्म करने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर ने कुर्रम को आफत ज़दा करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुर्रम के जमीनी रास्तों की बंदिश के बायस सरकारी हेलीकॉप्टर से शहरियों की आमदोरफ्त, 3 दिन में 468 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कौमियत इस वक्त तरक्की करती हैं जिस दिन रात काम किया जाए। 42 रोज में मंसूबे की तामीर नया रिकॉर्ड है। शहबाज शरीफ का खिताब, रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास की तामीर पर सबको मुबारकबाद। चेयरमैन CDA की जिन्ना एवेन्यू इंटरचेंज पर वजीर आजम की ब्रीफिंग। कराची के इलाके करीमाबाद पर बनने वाला अंडरपास शहरियों और दुकानदारों के लिए वबाल जान। 1 साल बाद भी तामीराती कामों के बायस सड़क की बंदिश और धूल मिट्टी से परेशान दुकानदारों का कारोबार ठप होने का शिकवा। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर लासीपाड़ा से खातून समेत 5 अफराद बेहोशी की हालत में मिले। दौरान इलाज एक शख्स दम तोड़ गया। कोयटा में डकैती में जहमत पर नौजवान कत्ल, मुल्जिमान मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। रब नवाज शाह की मैयत अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर में 2 बरादरियों की मोर्चा बंद फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मैयत अस्पताल मुंतकिल। नौशेरो फिरोज में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं, 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी।
لاہور کے علاقے چوہنگ میں بھائی نے کھانا تاخیر سے دینے پر فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا، ملزم موقع سے فرار ہو گیا، والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ جیکب آباد میں مارفانی اور قمرانی برادری کے خونی تنازع پر جرگہ، دونوں قبائل پر ایک دوسرے کے 9 افراد کا قتل ثابت، قمرانی قبیلے پر 94 لاکھ اور مارفانی برادری پر 2 کروڑ 85 لاکھ روپے جرمانہ عائد، فریقین جرمانہ 3 اقساط میں ادا کریں گے۔ نئے سال پر پنجاب کے عوام کو الیکٹرک بسوں کا تحفہ دینے کا فیصلہ، محکمہ ٹرانسپورٹ نے بسوں کی تیاری کے تمام مراحل کی ویڈیو جاری کر دی، ویڈیو میں بسوں کی مکمل جانچ اور ٹیسٹنگ دکھائی گئی۔ پاکستان میں بھی آج کرسمس کی خوشیاں، ملک بھر میں عیسائی برادری کی تیاریاں، گرجا گھر اور گلیاں کرسمس ٹری اور رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئیں۔ دن کا آغاز گرجا گھروں میں عبادت سے ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ کرسمس کے موقع پر جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر راڈیگر لارڈز نے سانتا کلاس کا روپ دھار لیا، کرسمس کے ساتھ نئے سال کی بھی مبارکباد۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، امریکہ، لندن، جرمنی اور اٹلی میں چرچ روشنیوں سے جگمگا اٹھے، ڈرون سے تیار کردہ سانتا کلاس توجہ کا مرکز بن گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار، لہ اور اسکردو -9 درجہ حرارت کے ساتھ سرد ترین مقامات، استور اور گلگت میں پارہ -7 تک گر گیا، کوئٹہ میں -6، ہنز اور قلات -5، دیر اور کلام میں پارہ -4 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند کا راج برقرار، کراچی میں رات گئے سرد ہواؤں کا راج۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 21 فلسطینی شہید اور 51 زخمی ہو گئے، کمال عدوان اسپتال میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکوں سے 20 فلسطینی زخمی، 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہادتوں کی تعداد 45,338 ہو گئی، 1,07,764 زخمی۔ مغربی کنارے کے تلکرم کیمپ میں بھی اسرائیلی کارروائی میں 2 فلسطینی شہید۔ آسٹریلیا کے شہر وکٹوریا کے جنگل میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، ایک ہفتے میں 41,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر، کرسمس سے ایک روز قبل کئی علاقے خالی کروا لیے گئے۔ اور خطرناک سائبر حملے کی تحقیقات کی کہانی، ویب سیریز 0 ڈے کی جھلکیاں جاری، سیریز 20 فروری سے آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز کی جائے گی۔